मॉर्निंग। आज हम क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण नाम से ही पता चलता है क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। परिभाषा देखेंगे, जो अवयव या अभिकारी शब्द वाक्य में क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण क्या होता है? कभी कभी क्रिया विशेषण अपने क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। जैसे हम देखेंगे, वह बहुत धीरे चलता है। यहाँ पे धीरे चलता है, ये चलता क्रिया है तो धीरे इसकी विशेषता है, परंतु बहुत है ये क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है। जैसे ये क्रिया विशेषण शब्द है, इसकी विशेषता बता रहा है बहुत धीरे चलना। दूसरा है सीता कम बोलती है, यहाँ पे कम बोलना क्रिया की विशेषता है, तो ये क्रिया विशेषण शब्द है। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 6 भेद होते हैं। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण, चौथा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, पांचवा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, छठा है निषेधवाचक क्रिया विशेषण। अब कालवाचक क्रिया विशेषण सबसे पहले देखेंगे। कालवाचक क्रिया विशेषण जैसे नाम से ही पता चलता है, काल का मतलब होता है समय। जिस क्रिया विशेषण में समय का पता चले, जैसे परिभाषा देखेंगे, जो सब क्रिया के काल अर्थात समय संबंधित विशेषता बताते हैं उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें समय के बारे में पता चलता है, अवधि के बारे में पता चलता है, बारंबारता। समय में जैसे कुछ शब्द दिए गए हैं, आज, कल, परसों, तरसों आदि। अवधि में दिए गए हैं दिन भर, सदैव, हमेशा। बारंबार में दिए गए हैं बार बार, प्रतिदिन, हर बार। इनसे हम सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे आज हम पढ़ेंगे तो आज पढ़ेंगे, कल जाएंगे, परसों खाएंगे, तरसों नहाएंगे। इनसे सेंटेंस बन सकते हैं। तो जो हमने सेंटेंस बनाएंगे, जैसे नहाएंगे, नहाएंगे क्या है? क्रिया है, तो उसकी विशेषता बताएंगे। और फिर अवधि, दिन भर, वह बालक दिन भर पढ़ता है, तो दिन भर पढ़ने की विशेषता बता रहे हैं। अन्य उदाहरण देखेंगे, वाक्य, वह हमेशा पढ़ता है, हमेशा में भी अवधि बता रहा है कि हमेशा पढ़ाई करता है, तो पढ़ना क्रिया है, हमेशा अवधि है। का दूसरा भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक से पता चलता है स्थान, तो यहाँ पे किसका स्थान होना चाहिए? क्रिया का स्थान होना चाहिए। जैसे परिभाषा है, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के स्थान का ज्ञान कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे स्थिति भी आती है इसमें और दिशा भी आती है। स्थिति मतलब आगे, तो आगे से बनेगा आगे चलना, चलना क्रिया है तो आगे स्थान है। पीछे दौड़ना, ऊपर कूदना, नीचे बैठना, ये सारी क्या है? क्रिया विशेषण के स्थान बता रहे हैं। दिशा, चारों ओर घूमना, कोई चीजें घूमती है तो चारों ओर घूमती है, तो क्रिया होती है घूमना, और चारों ओर यहाँ पे दिशा बता रहा है, अर्थात स्थान का बोध करा रहा है। तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक, परिमाण का मतलब होता है नाप तोल, तो यहाँ किसका नापेंगे? तोलेंगे, यहाँ क्रिया को नापेंगे, तोलेंगे, अर्थात क्रिया की परिमाण और मात्रा बता दे। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया का परिमाण या मात्रा बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कम, तो कम से बना कम बोलना, अधिक, अधिक दौड़ना, थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना। यहाँ एक उदाहरण दे रखा है अन्य, वह ज्यादा बोलती है, तो ज्यादा बोलना, ज्यादा क्या है? यहाँ बोलने की विशेषता है। क्रिया विशेषण का चौथा भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा है, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने की रीति विधि का पता चले उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीति का शाब्दिक अर्थ जैसे हम समझने के लिए देखेंगे तो ढंग होता है, किसी भी क्रिया का ढंग पता चलता है तो वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। इसके 8 भेद दिए गए हैं। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक में अवश्य, बेशक शब्द है। अनिश्चयवाचक में शायद, संभवतः है। कारणात्मक, कारणात्मक में क्योंकि, क्योंकि से पता चलता है ये कारण बताया गया है। आकस्मिक, जो क्रियाएं अचानक हो। प्रकार, जिसके प्रकार हो। छठा है प्रश्नात्मक, क्यों, कब, अर्थात प्रश्न सूचक शब्द। सातवां है अवर्त्यात्मक, अवर्त्यात्मक मतलब धड़ाधड़, खुलम खुला। आठवां है अवधारक, अवधारक शब्द है ही, तो, भर, तक। इन शब्दों को, ही, तो, भर, तक, इन शब्दों को निपात शब्द भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए वाक्य देखेंगे, वर्षा अचानक आई। आना क्या है? क्रिया। अचानक क्या है? रीति, यानी नियम है, इसका ढंग है, तरीका है कि अचानक आई। तो
पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द होगा। क्रिया विशेषण का पांचवा भेद है स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण। स्वीकार का मतलब ही होता है कि हाँ, मतलब जिसके लिए स्वीकृति दी गई हो, क्रिया के लिए यानी कोई कार्य करने के लिए स्वीकृति दी हो। जैसे परिभाषा देखेंगे, जिन अवयव शब्दों, अवयव शब्द का मतलब होता है अविकारी शब्द जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, शब्दों से क्रिया की स्वीकृति का ज्ञान हो, उसे स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, हाँ पढ़ सकते हो। यहाँ पे स्वीकार किसके लिए किया गया है? पढ़ने के लिए, कि हाँ पढ़ सकते हो, तो पढ़ना क्रिया है, हाँ स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण है। छठा है निषेधवाचक क्रिया विशेषण। निषेध का मतलब होता है नहीं, यानी उसमें नहीं किया गया है, कोई भी क्रिया करने के लिए ना कहा जाए। परिभाषा देखेंगे, जहां क्रिया के निषेध का बोध होता है उसे निषेधवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, मैं नहीं पढ़ सकता या मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो पढ़ता क्या है? क्रिया है। नहीं क्या है? क्रिया विशेषण। तो यहाँ पढ़ना क्रिया के लिए प्रयुक्त हुआ है नहीं, तो ये नहीं विशेषता बता रहा है क्रिया की, इसीलिए यह क्रिया विशेषण है निषेधवाचक।